Now let's do some of the numericals based on the topic potential and potential energy. So the very first question is, a charge of 8 millicoulomb is located at origin. ठीक है ना, ओरिजिन के ऊपर कोई चार्ज रखा है 8 मिलीकूलम का. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point P to point Q via a point R. तो क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. हमें वर्क डन निकालना है कि एक चार्ज को हमने P पोजीशन से Q पोजीशन पे शिफ्ट किया है वाया R पोजीशन से होते हुए इस तरीके से हम Q पोजीशन पे इस चार्ज को लेके आए हैं. तो P की हमें लोकेशन दे रखी है 003 सेंटीमीटर. तो 003 सेंटीमीटर इसका मतलब ये X, ये Y और ये Z. तो ये Z के होंगे प्लस Z, ठीक है ना, प्लस Z के होंगे 3 सेंटीमीटर. R की लोकेशन हमें दे रखी है 069, यानी कि ये है Y और Z पे, YZ प्लेन के ऊपर है. तो ये Y और ये Z, तो YZ प्लेन के ऊपर हो गया. Q की लोकेशन दे रखी है X, Y और Z. तो ये Y के ऊपर है, Y पे 4 सेंटीमीटर. तो वर्क डन निकालना है. अब वर्क डन हमें पता है, वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना. वो डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है. तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो वी नो डैट वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन क्या है P और फाइनल पोजीशन क्या है Q. तो इसके बीच में वर्क डन निकालना है. तो देखिए, वर्क डन फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, यहां से यहां लेके आए हैं इसको. तो वर्क डन क्या आ जाएगा अपने पास? तो पोटेंशियल एट Q, यहां पे पोटेंशियल एट Q होगा और यहां पे पोटेंशियल एट P होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q. तो हमेशा याद रखिए टू माइनस फ्रॉम. तो कहां लेके आए? यहां पे लेके आए ना. तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया है? ये चार्ज हमने ट्रांसफर किया है ना, -2 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है. तो इसको हमने क्या नाम दे रखा है? Q0. तो अपॉन Q0. तो ये वर्क डन है अपना. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Q0 VQ माइनस VP, Q0 VQ माइनस VP. तो VQ क्या होगा? VQ पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल कितना आएगा? तो पोटेंशियल एट Q ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है ना, इस चार्ज की वजह से. तो वो कितना बनेगा? KQ अपॉन R, ये डिस्टेंस R है, ठीक है ना, KQ अपॉन R. तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है. तो 4 सेंटीमीटर है तो इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में हो जाएगा ये. और Q की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर -3. तो KQ अपॉन OQ डिस्टेंस. ऐसे VP क्या हो जाएगा? KQ अपॉन OP, ठीक है ना. इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 1.2 जूल्स, ठीक है ना. तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम P टू Q. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर. तो ये जो रेड कलर में दे रखी है, सिर्फ ये आपको डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है ना. बाकी ब्लू कलर वाला हमने कंस्ट्रक्ट किया है. तो क्या कह रहा है कि 4 कॉर्नर है स्क्वायर के, जिसकी साइड क्या है? A है, और चार्जेस क्या रखे हैं? +Q -Q -Q, ठीक है ना. तो हमने इनके नाम दे दिए. जैसे +Q को हमने ये Q1 नाम दे दिया, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4. और क्योंकि स्क्वायर है तो हमने साइड के नाम दे दिए A, ठीक है ना. क्लियर है? तो क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अपने को.
तो कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल, एक चार्ज को पकड़ लो पहले, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यहाँ पे इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से होगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इसको वैसे लिखता हूँ मैं, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेट पोटेंशियल एनर्जी एट ए के ऊपर ड्यू टू बी, सी एंड डी, ठीक है ना, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी ड्यू टू, ये किसकी वजह से होगी? तो ए तो हम ले चुके हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू बी ले लो या बी ड्यू टू ए ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी ड्यू टू सी एंड डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी ड्यू टू डी, ठीक है ना। बाकी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी ये आ चुका ऊपर, तो दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। तो ये पूरा कवर हो चुका है बाकियों की वजह से, तो इसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तीन एनर्जी है एक तरीके से। इस एनर्जी को नाम दे देते हैं U1, इसको नाम दे देते हैं U2 और इसको नाम दे देते हैं U3। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है ना। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो जो हमने पीछे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो K Q1 Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो इसको नाम दे दिया R12, ठीक है ना, R1 से 2 तक R12 नाम दे दिया इसको, प्लस ऐसे पोटेंशियल एट ए, जैसे ये है ना, पोटेंशियल एट ए हमने निकाला ड्यू टू बी, ऐसे निकालेंगे सी का और ऐसे निकालेंगे डी का। तो ड्यू टू सी तो Q1 Q3 और अपॉन R13 ये आ जाएगा। ऐसे ही ड्यू टू डी क्या हो जाएगा? K Q1 Q4 अपॉन R14, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये तो पहला वाला फैक्टर आ गया U1, ठीक है ना, ये U1 एनर्जी आ गई टोटल। ऐसे B के लिए निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट B ड्यू टू C, तो K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट B ड्यू टू C और D की वजह से निकालनी है। तो ड्यू टू D कितना हो जाएगा? K Q2 Q4 अपॉन R24, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी U2। फिर C के लिए देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट C ड्यू टू D की वजह से होगा वो, तो K Q3 Q4 अपॉन R34, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी U3, ठीक है ना। हम सिंगल साइड देखेंगे, मतलब दोबारा नहीं देखेंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एट D ड्यू टू A ड्यू टू B ड्यू टू C, ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ए के रिस्पेक्ट में वो देख चुके हैं ऑलरेडी। D को अपन A के रिस्पेक्ट में देख चुके हैं और D को अपन B के रिस्पेक्ट में देख चुके हैं और D को अपन C के रिस्पेक्ट में देख चुके हैं। तो एक ही बार देखनी है, एनर्जी तो उतनी रहेगी, तो इसलिए वो टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे मतलब। तो इन तीनों को अब ऐड करना है अपने को। तो देखिए इसमें जो ये टर्म्स हैं, इनको एज इट इज़ इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म में रख देते हैं इनको। तो वी आर नॉट सपोज टू रिपीट द टर्म्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, टर्म्स को रिपीट नहीं करना है, बिकॉज R12 और R21 ये सब सेम ही है। भाई R21 ले लो या R12 ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिगर R12 R23 R34 R14 ये जितने भी डिस्टेंस हैं ये सब किसके बराबर है? A के बराबर है, साइड ऑफ द स्क्वायर। इस तरीके से R13 और R24 और R24 ये क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल क्या होती है स्क्वायर की? √2a, ठीक है ना, ये डायगोनल होती है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे ऊपर। तो पुटिंग दीज वैल्यूज अबव वी गेट पोटेंशियल एनर्जी K Q² अपॉन A इंटू -√2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी, क्लियर है। वेयर K इज 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है हमारे पास और दोनों के बीच में चार्ज को मूव करवा रहे हैं और उस दौरान जो वर्क डन हो रहा है वो 5 जूल हो रहा है। तो 5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो मान लीजिए ए से अपन बी तक मूव करवाते हैं, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है, ठीक है ना। तो यही पूछा है डेल्टा वी, ये पूरा हमें निकालना है। तो वर्क डन दे ही रखा है, चार्ज हमें दे ही रखा है, तो कितना आया 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस गिवन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इतना मीटर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79। क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड के न्यूक्लियस पे कितना पोटेंशियल हो एंड कितना पोटेंशियल होगा ये, ठीक है ना। और इसकी रेडियस दे रखी है अपने को, ये कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि V निकालना है अपने को। तो V का फॉर्मूला क्या है, V किसके बराबर होता है, K Q अपॉन R, ठीक है। तो R अपने को गिवन है, दे रखा है, K की वैल्यू अपने को पता ही है। अब Q क्या है, Q अपने पास नेट चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है ना, टोटल चार्ज है ये भाई। टोटल सभी चार्जेस की वजह से यहाँ पे सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो नेट चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, टोटल चार्ज इन द सेंस ये टोटल चार्ज क्या होता है, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N होता है, ठीक है ना। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और चार्ज ऑन बेस हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर कितना है गोल्ड का 79 है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर अपना हो गया ये Z, ठीक है ना। तो इतने अपने पास हैं और इनटू हर एक के ऊपर कितना चार्ज है, E के बराबर चार्ज है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा भाई, इतने इलेक्ट्रॉन हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 79। देखिए Z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन एटम हैज़, ठीक है ना। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसलिए सेम ले लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 79 है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया टोटल चार्ज, Q की वैल्यू आ गई, तो Q यहाँ पुट कर दोगे, R अपने को दे रखा है, K अपने को पता ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 1.724 इंटू 10⁻7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल प्लेट्स are 15 centimeter apart and a potential difference of 60 volt is set up across them. Find the electric field intensity between the two plates. तो दो हमारे पास कोई भी प्लेट है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, डेल्टा V जो है वो कितना है 60 वोल्ट है। तो इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए इसका वोल्ट V है और इसका वोल्ट कितना है V प्लस 60 है, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों में 60 का हो गया ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो dV क्या है, स्मॉल चेंज डेल्टा V अपॉन, और ये स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा R,
तो डेल्टा वी कितना दे रखा है 60, और डेल्टा आर अभी देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -1200 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइन अपने को सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, किस तरफ है, टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, जैसे V+60 था यहाँ V हो गया, ठीक है ना, तो कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चार्जेस +q, -q, +q, -q प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड r। तो स्क्वायर हम लेंगे जिसकी साइड कितनी है, r के बराबर है, इसको नाम दे दीजिए अपन A, ये B, ये C और ये D, ठीक है ना। और यहाँ चार्ज क्या रखा है, यहाँ पे A पे +q, यहाँ पे -q, यहाँ पे C पे कितना रखा है +q और D पे -q, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी निकालनी है अपने को। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे अभी किया था। आई होप ये आप लोग कर सकते हो, खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन। जो हमने पीछे किया था उसमें क्या था, सेम इस तरीके से चार्ज थे, +q और ये -q और ये -q, इस तरीके से थे। यहाँ पे बस ये चेंज कर दिया, +q और ये -q +q, मतलब ये चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वैल्यू बदल जाएगी आपकी। तो तरीका वही है, करके देखना आप लोग। तो ये उसका सोल्यूशन है, आप लोग ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल है तो 2L कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर, या फिर 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये लेंथ ऑफ डायपोल होगी। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डायपोल को हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने रखा है इसको, और कितना एंगल बना रहा है डायपोल उसके साथ, 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ, और ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 10√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल। तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, -q और +q। तो हमें पता है दोनों की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम ही होती है, वो साइन अपोजिट होता है, तो किसी एक की आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, 2 चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो PE sin थीटा, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E is electric field and theta is the angle the dipole making with the external electric field। तो यहाँ पे टॉर्क अपने को दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है, थीटा अपने को दे रखा है, तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ रहा है, 2√3 × 10⁻⁴ कूलम मीटर। अब P किसके बराबर होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q2L, ठीक है ना। तो यहां से अपन चार्ज निकाल सकते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, P/2L, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इसको A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप L से कर लो। तो 2L की अपने को वैल्यू दे रखी है, मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, तो यहां से आपको चार्ज की वैल्यू आ जाएगी √3 × 10⁻⁻² कूलम, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1, जो पहला वाला पार्ट था। सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, -PE cos थीटा,
ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये सारी वैल्यूज अपने को दे ही रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -30 जूल। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.